हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का कल की ट्रेड की वीडियो में। आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि मंडे को जो है हमारा बाज़ार कैसे रहेगा और आज आप लोगों ने प्रॉफिट बनाया कि नहीं बनाया, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन बताइएगा। आपको कॉल कैसी लगी आज की, ज़रूर बताइएगा। आई थिंक आपको सबसे जो इंटरेस्टेड कॉल लगी होगी दोस्तों, वो ये लगी होगी कि जब मैंने बॉटम पे जब पूरा करेक्शन हो गया था तो मैंने आपको जो है एक वॉच कॉल दिया था, सिर्फ बाई के लिए दिया था। सिंपल सी कॉल थी कि अगर बैंक निफ्टी यहाँ से 450 के ऊपर सस्टेन करती है 37 के बाद तो पॉसिबल होगा कि यहाँ से अप मूव आएगा और यहाँ सिर्फ आप इसको वॉच कीजिएगा। क्यों मैंने दिया? क्योंकि ऑलरेडी हमने कई सारे कॉल प्रॉफिटेबल दे दिए थे। निफ्टी को आपको टॉप पे सेल दिया था, बैंक निफ्टी को भी यहाँ पे सेल दिया था 650 के पास, और इसके बाद बैंक निफ्टी ने कंप्लीट टारगेट दिया, निफ्टी ने दिया, जिंदल स्टील को सेल दिया था। तो यहाँ पे अगर कहीं स्टॉप लॉस होगा ना तो लोग उस कॉल को छोड़ के स्टॉप लॉस पे आके जो है ट्रोलिंग करने लगते हैं, इसलिए हमने बोला कि सिर्फ वॉच कीजिए और हमने वो खुद जो है वहाँ पे ट्रेड किया। अब देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है दोस्तों कि आज इतने ट्रेंडिंग मार्केट के बावजूद किसने किसने प्रॉफिट किया। तो मैं आपको एक डेटा दिखाने जा रहा हूँ जिसमें आप देख के समझ जाओगे कि मात्र 10% रिटेल ट्रेडर ने प्रॉफिट किया है, बाकी 90% ने लॉस किया है। देखना चाहेंगे? आइए, ये देखिए, ये डेटा हमारा डेली आपको बताता है, जो एफेंडो का डेटा एनएससी के माध्यम से हम दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए, इंडेक्स फ्यूचर पे क्लाइंट लॉन्ग करके काम किया है। इंडेक्स कॉल में वन साइडेड बुलिस 1,86,000 क्वांटिटी बाई हुई है कॉल। इंडेक्स पुट देखिए 1,69,000 जो है सेल हुआ है, और स्टॉक फ्यूचर सेल हुआ है मात्र 61। तो आप देख सकते हैं कि रिटेलर यहाँ पे वन साइडेड बुलिस हैं, फ्यूचर को बाई, कॉल को बाई, पुट को सेल, हर तरीके से बुलिस ही बुलिस। वही देखिए एफआईआई का मामला यहाँ पे कैसे बन रहा है। इंडेक्स फ्यूचर सेल करो, कॉल को सेल करो, पुट को बाई करो, और स्टॉक फ्यूचर को भी सेल करो। 27,000 क्वांटिटी क्यों आई है? क्योंकि आईटी में आज ब्लड बाथ हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि किस तरीके से एफआईआई ने सेल किया, क्लाइंट ने बाई किया, प्रो ने भी बाई किया इंडेक्स फ्यूचर पे छोटी सी क्वांटिटी लॉन्ग, कॉल में सेलिंग की, पुट में बाइंग की, स्टॉक फ्यूचर में बाइंग की। अभी आप लोगों को याद होगा आईटी की मैंने बात की थी 1-2 वीक पहले, और कई लोग जो बिल्कुल ब्रेकआउट की तरफ थे। मैंने आपको एक चीज़ बोला था दोस्तों कि आईटी में एक ब्रेकडाउन बाकी है, वो जब भी आए और आपको दिखते हुए आएगा। अभी आज देखिए आज किस तरीके से आईटी की जो है पिटाई हुई है। निफ्टी में जो पूरा करेक्शन हुआ है उसका पूरा श्रेय आईटी को जाता है। आज का जो पूरा करेक्शन था उसका जो पूरा जो श्रेय है वो आईटी के सर के ऊपर जाता है, क्योंकि आईटी ही बहुत कंप्लीट तरीके से गिरा है और वही जो है निफ्टी को प्रेशर दिया। अदरवाइज निफ्टी थोड़ा सा मॉर्निंग में अप मूव के लिए रेडी हो रहा था, ठीक है, रिलायंस का भी साथ मिल रहा था, लेकिन जैसे आईटी में जो है सेलिंग स्टार्ट हुई वन साइडेड, आईटी ने पूरा निफ्टी को उठा के पटक दिया। तो हमें हमेशा क्या करना है, आईटी चाहे गिराए, चाहे फार्मा गिराए, चाहे ऑटो लीड करे, हमें उससे क्या मतलब है? हमें हमेशा लेवल को फॉलो करना है, क्योंकि अगर आप लेवल को नहीं फॉलो करेंगे तो आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे। इंडेक्स फ्यूचर में देखिए डीआई ने लॉन्ग किया, कॉल पुट में कोई पोजीशन नहीं बनाई, स्टॉक फ्यूचर में लॉन्ग किया। अभी वीकली बेसिस पे काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है क्लोजिंग हुई है, डे पे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लोजिंग हुई है, लेकिन उससे कोई फ़र्क पड़ता है क्या? आप बताइए मेरे को। फ़र्क किससे पड़ता है? फ़र्क इससे पड़ता है कि हम प्रॉफिट कर पा रहे हैं कि नहीं। और हम तभी प्रॉफिट कर पाएंगे दोस्तों जब हम लेवल को फॉलो करेंगे, एक परफेक्ट एनालिसिस को फॉलो करेंगे। डेटा को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग उन सारे चीज़ों पे भी आएंगे, लेवल भी बताऊंगा और उसकी क्या क्या एक्सपेक्टेशन है और हमें किस साइड से मार्केट को देखना है ये भी मैं बताऊंगा। बने रहिएगा लास्ट तक। आइए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्लाइंट दोस्तों जो है इंडेक्स फ्यूचर पे जो है लॉन्ग करके काम किया है, पहले से क्वांटिटी इनकी बढ़ी हुई है। डीआई की पोजीशन देखेंगे तो सेल साइड की क्वांटिटी है, थोड़ी सी कम हुई है, प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। एफआई देखेंगे तो कल जो है 36,000 लॉन्ग थे और आज जो है 26,000 लॉन्ग, तो इन्होंने डेफिनेटली इंडेक्स फ्यूचर पे कुछ लॉन्ग कम किए हैं। और प्रो देखेंगे तो कल जो है 20,000 सेल में थे और आज जो है 15,000, यानी कि उन्होंने कुछ प्रॉफिट बुकिंग कर ली है। क्लाइंट यहाँ पे देखिए इंडेक्स कॉल पे कल शॉर्ट था और आज जो है बिल्कुल अच्छी मात्रा में लॉन्ग क्रिएट करके गया है। 22,892 क्वांटिटी इनके पास अभी भी लॉन्ग है। और डीआई की पोजीशन देखिए सेम वही है पहले वाली। एफआई देखिए इंडेक्स कॉल पे जो है कल 2 लाख के करीब लॉन्ग करके चल रहा था और आज जो है मात्र 1.5 लाख, लेकिन अभी भी लॉन्ग रखा हुआ है। प्रो का देखिए दोस्तों यहाँ पे 36,000 जो है शॉर्ट है इंडेक्स कॉल पे, और 1,61,000 जो है अब शॉर्ट है, पहले जो है 36,000 शॉर्ट था। और आप लोग को याद होगा, जिसको नहीं याद होगा वो जाके मेरा एक ट्विटर का ट्वीट है 2-3 दिन पहले का है, मैंने उसको बताया था कि अपर लेवल पे सावधान रहना है, क्योंकि बड़े ट्रेडर पुट को एक्युमुलेट कर रहे हैं।
बताया था कि नहीं दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा। उस दिन मैंने सेशन नहीं दिया था क्योंकि थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम था, आई थिंक मैं बिजी था, तो मैंने सेशन नहीं दिया था। एक लाइन में सिर्फ यही बताया था कि अपर लेवल पे सावधान रहना है क्योंकि बड़े ट्रेडर यहाँ पे पुट को एक्यूमुलेट करते हुए दिखे हैं और उसका रिजल्ट आज आपने देखा। इंडेक्स पुट पे देखिए तो क्लाइंट यहाँ पे जो है 3,42,000 जो है शॉर्ट किया है। डीआई यहाँ पे 47,000 लॉन्ग किए हैं। एफआईआई 2,81,000 लॉन्ग किए हैं। प्रो यहाँ पे जो है 13,027 क्वांटिटी जो है लॉन्ग किया है पुट पे। अब स्टॉक फ्यूचर पे सेम वही पोजीशन है, 12 लाख की लॉन्ग, 14 लाख की डीआई द्वारा शॉर्ट, 27,000 एफआईआई द्वारा लॉन्ग और प्रो द्वारा 1,73,000 लॉन्ग। अब इतने बड़े खराब डेटा के बाद सबको ये सोचेगा कि अब तो मंडे को मार्केट बिल्कुल गया, क्रैश खत्म, अब मैं एकदम दबा के सेल कर दूंगा, आज मैंने पुट में नहीं कमाया, मंडे को मैं कमा लूंगा। कई लोग ये सोच रहे होंगे। बाजार कभी भी ऐसा नहीं चलता, बाजार हमेशा सरप्राइज करता है, याद रखिएगा। ठीक है, मंडे को मार्केट गिर भी सकता है, नहीं भी गिर सकता है। उसको देखने के लिए, उसको चेक करने के लिए हमें लेवल को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं लेवल आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है वो 43,795 का आया हुआ है और सपोर्ट 43,296 का आया हुआ है। कल मैंने आपको लेवल दिया था 43,875 865 के करीब का रेजिस्टेंस था। कल के वीडियो को चेक कीजिएगा दोस्तों, वो मेरी एक परफेक्ट ट्रेंड लाइन आ रही थी और यही एनालिसिस मैं अपने क्लास में सिखाता और इसीलिए बोलता हूँ कि जिसको भी यहाँ सर्वाइव करना है ना, सीख लीजिए, क्योंकि सही से नहीं सीखेंगे तो फिर यही मामला होगा, 2 रुपये का प्रॉफिट, 100 रुपये का लॉस, M2M में माइनस आएगा, भाग जाएंगे घर साइड में। बने रहना है तो सीखना पड़ेगा। अब देखिए डे टाइम फ्रेम पे भी अच्छी क्लोजिंग नहीं है क्योंकि यहाँ हैमर की क्लोजिंग आई है। इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों वीकली की, तो आई होप सो कि पहला ऐसा वीक है जिसमें निफ्टी में जो है सिर्फ रेड क्लोजिंग आई है। बैंक निफ्टी में अभी भी यहाँ पे रेड क्लोजिंग नहीं आई है। ठीक है, वीकली बेसिस पे देखेंगे तो बैंक निफ्टी में भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी पोजीशन जो है यहाँ पे निगेटिव नहीं है और बैंक निफ्टी सिर्फ गिरी है निफ्टी की वजह से। और बैंक निफ्टी ने जिस हिसाब से रिकवरी की है उस हिसाब से यहाँ पे बैंक निफ्टी जो है ऐसा लग रहा है कि अभी स्ट्रेंथ के साथ खड़ी है, क्योंकि भले ही क्लोजिंग रेट हो गई है, हैमर बन गया है, लेकिन ये मामला मुझे नहीं लग रहा है कि इतना जल्दी जो है टूट जाएगा। अब हमें सिर्फ एक ही लेवल को फॉलो करना है। मंडे को जैसे बाजार खुलेगा, अगर आपकी बैंक निफ्टी 43,715 के ऊपर सस्टेन होने लगे तो आपको बाई व्यू लेके चलना है, सेल नहीं करना है। ठीक है, और 870 875 के पास एक बार टारगेट बुक कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो जर्नी स्टार्ट होगी ना, उसकी वो जर्नी स्टार्ट होगी फिर 43,900 के ऊपर, जो कि 44,000 के लिए आएगी और 44,000 के 50 के बाद एक जो है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, वहाँ पे थोड़ा सा मार्केट जो है थकेगा। अगर इन केस मार्केट गैप डाउन करके शुरुआत करता है पहले ही सेशन में, तो मे भी हो सकता है कि वो ट्रैप हो। ठीक है, तो आप थोड़ी देर के लिए वेट कर लीजिएगा। 43,500 के लेवल पे अपनी पैनी नज़र डालिएगा। अगर 43,500 लेवल मार्केट सस्टेन कर ले गया, 10 से 15 मिनट उसके अंदर ट्रेड कर ले गया, तब जाके सेल व्यू लीजिएगा, अदरवाइज बाई के लिए कोशिश कीजिएगा बैंक निफ्टी पे। ठीक है, अब हम लोग दोस्तों बात करते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी का देखिए, निफ्टी का तो काफ़ी जो है सिचुएशन थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे तो ख़राब लग रहा है, लेकिन मेरे को किसी भी एंगल से बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं लग रहा है। ये मच अवेटेड लेवल था दोस्तों, और ये देखिए मेरी जो ट्रेंड लाइन है ना यहीं पे आ रही है बिल्कुल। इसको यहाँ पे आना था किसी भी तरीके से, 18,430 436। अब अगर फ्रेश सेल करना है लोअर लेवल पे तो 425 के नीचे ही हम सेल करेंगे, अगर सेल करना है, नहीं तो हम राइस पे सेल करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे सेल नहीं करेंगे, बिल्कुल यहीं पे इमीडिएटली ओपनिंग के साथ सेल करने में रिस्क है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले नज़र डाल लेंगे कि 515 525 के ऊपर निफ्टी निकलती है कि नहीं। अगर 515 525 के ऊपर निकलती है तो यहाँ से बियर ट्रैप हो सकता है, हम बाई करेंगे, 600 के टारगेट लेंगे और फिर हम 618 610 615 के पास जरूर एक बार सेल अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वन साइडेड में निफ्टी तो तेज नहीं हो जाएगी, एक बार जरूर करेक्शन देगी। तो अपर लेवल पे हम सेल करेंगे, लोअर लेवल पे सेल करने से थोड़ा हम कतराएंगे। निफ्टी का जो रेजिस्टेंस इसीलिए मैंने दिया 18,610 का दिया है, सपोर्ट 18,275 का दिया है। देखिए दूसरे यूट्यूबर की तरह वीडियो नहीं है कि सिर्फ हम इस लेवल के नीचे सेल कर लेंगे, हम इस लेवल के ऊपर बाई करेंगे। मैं इन सब एनालिसिस पे कभी बिलीव ही नहीं करता और ना इंडिकेटर वाली पे। ठीक है, वीकली पे देखेंगे तो अभी भी निफ्टी में जो है कोई पैटर्न नहीं बना है सेलिंग का कि हम यहाँ से जो है बिल्कुल श्योर हो जाए कि नहीं, यहाँ से निफ्टी सेलिंग के लिए जा रही है। 18,500 तक निफ्टी का जो है, मैंने आप लोगों को बहुत पहले से बता रखा था कि एक करेक्शन बहुत नीड है।
18,500 करेक्शन हो गया तो समझिएगा कि मार्केट को बायस मिलेंगे, बायस पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि ऊपर जो है बायस वीक हो रहा था, क्योंकि अपर लेवल पे कोई बाय नहीं कर रहा था, इसलिए करेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और नेक्स्ट जो थर्सडे है उस दिन है फेड की पॉलिसी, और मुझे ऐसा उम्मीद है दोस्तों कि फेड की पॉलिसी के बाद एक रैली बनेगी मार्केट में। अगले वीक जो है मार्केट 1-2 दिन में रेडी करेगा अपने आप को। सिर्फ मेरी एक ही कंडीशन है, निफ्टी 18,450 को क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड रखना चाहिए। ये लेवल टूटना नहीं चाहिए, अगर ये लेवल टूटेगा तभी जाके निफ्टी में जो है वीकनेस देखने को मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। मेरे वर्ड को नोट करके रख लीजिएगा, ठीक है। ये टॉप बना है कि नहीं बना है ये तो आगे का समय बताएगा, क्योंकि हो सकता है कि ये बियर ट्रैप हो और ऐसा भी हो सकता है कि बुल ट्रैप हो, ठीक है, दोनों के लिए ट्रैप हो सकता है। तो हम वेट करेंगे किसी भी एक ट्रैप सिग्नल का कि कौन ट्रैप हुआ, उसके बाद हम कंफर्म जो है ट्रेड लेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट मेजर जो लेवल निकल के आएंगे वो 18,119 और 18,100 के आएंगे, ठीक है। यहाँ पे तो कैसे भी करके जो है आपके पास बाइंग जो बनती हुई नज़र आएगी। ये लेवल जो है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल होंगे और ये जो है डिमांड जोन होंगे। अगर 18,400 होल्ड हो गया तो यही जो है डिमांड जोन बनेगा, और यहाँ से फिर हम 600 तक आराम से जा सकते हैं। और 600 अगर क्लोजिंग ले लिया हमने मंडे ट्यूसडे में, तो थर्सडे को तो एक रैली जो है बनती है, या तो फ्राइडे को बनेगी, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों फाइनेंस निफ्टी की। तो फाइनेंस निफ्टी वैसे ही रेंज में, ऑप्शन के डेटा पे भी आएंगे, घबराइएगा मत, डेटा जरूर रीड करेंगे आपके साथ। तो निफ्टी फाइनेंस का दोस्तों जो रेजिस्टेंस है वो है 18,610 और सपोर्ट है 18,275 का। तो जिस रेंज की मैंने चर्चा की थी आप देख सकते हैं फाइनेंस निफ्टी उसी रेंज में घूम रही है। जिस दिन ये जिस साइड रेंज टूटेगा उसी साइड जो है इसकी कंफर्म जो है डायरेक्शन आएगी। अगर ये ऊपर निकल गया मतलब ये ब्रेकआउट फिर से लाइव है, जीवित हो गया। और अगर ये सारे कंसोलिडेशन टूट जाते हैं, 19,150 का लेवल टूट जाता है क्लोजिंग बेसिस पे, तो सम टाइम के लिए जो है बियर अटैक हो सकता है इस पे, ये हमें दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा ऑप्शन चेंज है देख लें। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं। तो आज आपने देखा था कि कॉल सेलर कम थे, पुट सेलर ज़्यादा थे। अभी जो है कॉल सेलर ज़्यादा हो गए, पुट सेलर कम हो गए। अब हम लोग देखें कौन ट्रैप हुआ है। तो यहाँ पे अगर देखते हैं दोस्तों तो 43,700 पे 70,000, फिर से 43,800 पे 70,000, और 44,000 पे 88,000 के जो है सेलर हैं। तो 44,000 जो है मेक एंड ब्रेक लेवल अभी है, मेजर लेवल जो निकल के आ रहा है। और 43,600 के जो सेलर हैं वो थोड़े से यहाँ पे ट्रैप होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 52,000 कॉल सेलर हैं और 43,600 के करीब ही जो है क्लोजिंग हुई है। इवन ऊपर ऊपर ही है। पुट साइड में देखेंगे तो 43,500 पे जो है मेजर राइटिंग है 74,000 की। और इसके अलावा अगर देखेंगे तो काफ़ी दूर है जो कि 43,000 पे है। तो 43,500 आपका सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है और 44,000 लेवल है। कॉन्ट्रा के लिए दोनों लेवल है, और बाकी दिए गए लेवल के अकॉर्डिंग प्राइजेक्शन को देख के हम काम करेंगे, यही जो है बेस्ट होगा। निफ्टी का डेटा जो है कंपेयर टू बैंक निफ्टी ज़्यादा वीक था, पहले से भी वीक था, आज और ज़्यादा वीक हो गया था। 21 लाख जो है कॉल सेलर है और मात्र 11 लाख पुट सेलर हैं। तो सीधे जो है डबल डबल का जो है यहाँ पे माजरा बना हुआ है। लेकिन अगर देखा जाए तो एक जो सिचुएशन है वो ट्रैप वाली सिचुएशन है और 18,500 की है। इसलिए मैंने बोला कि अगर 18,500 525 निकालता है निफ्टी तो हम यहाँ से बाई भी लेके चल सकते हैं। 1,03,000 यहाँ पे है, जिसमें से 80,000 फ्रेश हैं, ये सेल में ट्रैप हो जाएंगे। अब किस कंडीशन में क्रॉस करेगा 18,500 तो हम बाई करेंगे। खुलते के साथ एक बार नीचे से जब आकर रिवर्स मार के जब क्रॉस करेगा ना, तब समझिएगा कि ट्रैप है। अगर 500 के ऊपर ही खुल गया और खुलते के बाद ही निकलने लगा तो वो थोड़ा सा बाइंग के लिए बहुत ज़्यादा साउंडेड व्यू नहीं देता है। वहाँ पे पॉसिबल होता है कि हम ट्रैप हो सकते हैं, मे बी ऊपर जाके फिर लुढ़क जाए। इसलिए अगर इन केस यहीं इधर उधर खुल के थोड़ा सा नीचे जाकर फिर रिवर्स मार दे और तब निकल जाना, तो फिर मज़ा आ जाएगा, फिर समझ में आ जाएगा कि ट्रैप हो गया, और वो बाइंग करने में मज़ा आता है। जैसा आज हमने सेशन में जो लाइव में जो दिया था लास्ट सेशन में बाइंग के लिए, ऐसे बाई मिलता है तो गेन ज़्यादा मिलते हैं। इसके बाद 18,500 पे देखेंगे तो ह्यूज है पुट राइटिंग भी 81,000 की। तो पुट राइटर भी कम नहीं है, हालांकि ये पहले से सेल करके बैठे हुए हैं। तो अगर इनकेस 18,500 टूटेगा तो यहाँ से जो है पेन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैक्स पेन जो है 18,500 पे ही देखने को मिल रहा है। और एनी हाउ 18,600 इंपॉर्टेंट लेवल है। तो 600 के पास से एक बार निफ्टी जाएगा तो वहाँ से एक बार जरूर जो है सेल ऑफ देखने को मिलेगा। इसलिए मैंने बोला कि 600 610 के पास अगर मिलता है तो हम लोग छोटा सा ऐसे लगा के एक बार सेल जरूर कर सकते हैं। प्राइजेशन को देखते हुए बेहतरीन जो है लेवल होगा।
अब हमारे पास दो बेहतरीन स्टॉक है दोस्तों, उसके बाद हम लोग बात करेंगे अपने यूएसएनआर और क्रूड ऑयल एनजी की। यहाँ पे देखिए एशियन पेंट एक काफ़ी अच्छा स्टॉक मेरे को दिखा है, जो कि कंसोलिडेशन के बाद जो है बाहर आता हुआ दिख रहा है। पैटर्न भी इसके काफ़ी अच्छे खासे दिख रहे हैं, तो यहाँ पे 3241 के ऊपर हम बाई करके चलेंगे। 3220 का एसएल मेंटेन कर सकते हैं। एक स्टॉक है जिस पे मैंने सबके अगेंस्ट में जो व्यू निकाला है, वो है यूबीएल। इसका की लेवल एक है दोस्तों 1785, आपकी 1776 की क्लोजिंग है। 1785 अगर क्रॉस नहीं होगा तभी सेल कीजिएगा स्मॉल एशल के साथ। ये मैं रेडीमेड कॉल नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि रेडीमेड कॉल नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी जो है इतने कंसल्टेशन का जो है ब्रेकआउट किया हुआ है और ब्रेकआउट करके जो ऊपर ट्रेड कर रहा है। बट फिर भी मैं एक करेक्शन के लिए यहाँ पे, क्योंकि सब लोग वन साइडेड बुलिश हो चुके हैं, तो लेट सी कि ये 1785 ब्रेक होता है या यहाँ से रिवर्सल होता है। इसलिए मैंने बोला है कि 1785 पर नज़र रखिएगा और छोटा सा सेल लेके हम उसको सेल कर सकते हैं। अब हम लोग दोस्तों बात करें यहाँ पे, तो यूएसडीएनआर अगर देखेंगे तो यहाँ से ब्रेकआउट को जो है रिट्रेसमेंट लेके और फिर से निकल रहा है, और अगर ये ऐसे ही निकला तो फिर थोड़ा सा इंडेक्स के लिए पेन हो सकता है, फिर वहाँ पे करेक्शन हमें देखने को मिलेंगे। अब अगर देखेंगे तो यहाँ पे 82.5000 का रेजिस्टेंस जो कि बहुत ही अच्छे से हो चुका है, और यहाँ पे सपोर्ट जो 82 के ऊपर बनाता हुआ नजर आ रहा है। अगर 82.5000 को ब्रेक करता है मंडे के सेशन में, तो यहाँ पे तेजी देखने को मिलेगी। एनी हाउ ये तब तक बाइंग डिप रहेगा अब जब तक ये 81.9270 का लेवल क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक ना करे, तब तक ये बाइंग इन डिप ही चलेगा, और ये जो है थोड़ा सा इंडेक्स को पेन दे सकता है। बात करें दोस्तों क्रूड ऑयल की, तो क्रूड ऑयल देखिए फिर से ब्रेकडाउन कंफर्म करता हुआ नजर आ रहा है। 6000 के नीचे क्लोज हो रहा है। अगर आज का सेशन 6000 के नीचे निकल गया तो समझिएगा कि क्रूड में और पेन देखने को मिलेगा, और 5733 तक जो है क्रूड यहाँ से खिसक सकता है। और एनजी की बात करें दोस्तों, तो एनजी हमेशा की तरह जो है बिल्कुल जैसा मैंने बोला था स्ट्रांग होती हुई दिख रही है। बिल्कुल अपना ये जो बाइंग कैरियर था बहुत परफेक्ट साबित हुआ, और जो मेक एंड ब्रेक लेवल था 520 525 का, मेरा ये क्लोजिंग बेसिस पे अगर आज क्लोज हो जाता है तो अगला जो टारगेट आपको मिलेगा वो 552 तक मिलेगा। और मैंने आपको जहाँ से लेवल दिया था बाई के लिए 440 450, अगर आपने थोड़ा सा हिम्मत करके बाई किया तो आपके हाथ में बहुत अच्छा जो इस समय प्रॉफिट है। जिसने भी ये कॉल देखी थी उम्मीद है उसको पसंद आई होगी, एंड आप लोगों को भी वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा, पहली बार आया तो सब्सक्राइब करके जाइए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और अगर आप मार्केट में डे ट्रेडिंग करते हैं तो टेक्निकल एनालिसिस की क्लास ज्वाइन कीजिए और सीख के अपनी जर्नी हमारे साथ शुरू कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।